आईसीआईसीआई बैंक के शेयर की अगर बात करें तो 2003 में करीब 44 रुपए के आसपास इसके शेयर के प्राइसेस हुआ करते थे और आज के डेट में 600 से भी ज़्यादा इसके शेयर्स के प्राइस है। यानी कि पिछले 17 सालों में इसने 15 गुना से भी ज़्यादा अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। साथ ही साथ कई सारे डिविडेंड्स भी इसने दिए हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आईसीआईसीआई बैंक के हम लोग कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे, जहां हम क्वार्टरली रिजल्ट और एनुअल रिजल्ट की एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज टेक्निकल एनालिसिस ऑफ टेक्निकल चार्ट। यहाँ पर हम लोग इसके प्राइस चार्ट पर चलेंगे, जहाँ पर हम लोग कुछ लेवल्स फाइंड आउट करेंगे और वहाँ जानेंगे कि इस स्टॉक में कहाँ एंट्री करनी है और कहाँ पर एग्जिट करनी है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट की मैं आपको स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, जहाँ से इस स्टॉक का नीचे जाना आने वाले 2-4 साल में बिल्कुल असंभव सा है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड है इस स्टॉक में या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जो सपोर्ट मैं बताऊंगा उस सपोर्ट से जब तक इस शेयर का प्राइस नीचे नहीं जाता है तब तक उनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे आईसीआईसीआई बैंक के शेयर लंबे समय से अप ट्रेंड में हैं और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स आने वाले 10-12 सालों में ऐसे ही रिटर्न दे सकते हैं जैसे इन्होंने पिछले 15-16 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले इसके क्वार्टरली रिजल्ट और एनुअल रिपोर्ट को हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा समय लूँगा मैं, उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, टेक्निकल एनालिसिस, वहाँ हम लोग चलेंगे और वहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से लेवल पर हमें एंट्री करनी है, कौन से लेवल पर एवरेज करनी है और कौन से लेवल पर हमें एग्जिट कर जाना है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो 2020 से 21 के फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने जो क्वार्टर 4 में रिजल्ट दिखाया है अपने इन्वेस्टर्स को, तो उसमें आप देखेंगे कि रेवेन्यू जो इन्होंने 22,300 करोड़ का शो किया है और फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है वो 14,311 के नुकसान में है। यानी कि 14,311 करोड़ का लॉस चल रहा है इनको फाइनेंसिंग प्रॉफिट में। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 4,886 करोड़ का इनको लाभ हुआ है। यहाँ पर हमने देखा कि फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है इनका माइनस में चल रहा है, बट नेट प्रॉफिट जो है इनका प्लस में है। ये कैसे? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अदर इनकम जो है 21,322 करोड़ का, ये इनके प्रॉफिट को इंक्रीज कर देता है। यहाँ हमने देखा कि फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है 14,311 करोड़ का इनका माइनस में है, यानी कि नुकसान हो रहा है 14,311 करोड़ का, लेकिन अदर इनकम से इनको 21,322 करोड़ का फ़ायदा हो रहा है, जिसके बाद नेट प्रॉफिट जो है इनका 4,886 करोड़ निकल कर आ रहा है। तो ये 2020 से 21 के फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर 4 का रिपोर्ट है। और अगर क्वार्टर 3 से इसकी कंपेयर की जाए तो क्वार्टर 3 में जो रेवेन्यू है वो 22,214 करोड़ का था। फाइनेंसिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए तो वो माइनस में था 10,683 करोड़। जो इस बार जो नुकसान है इनका फाइनेंसिंग प्रॉफिट का या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह सकते हैं, दिसंबर 2020 यानी कि क्वार्टर 3 में जो इनका नुकसान था ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, वो बढ़ करके क्वार्टर 4 में 14,311 करोड़ हो गया। लेकिन क्वार्टर 3 में जो इनका अदर इनकम था वो 18,241 करोड़ था, जिसके बाद इनका नेट प्रॉफिट प्लस में आ जाता है और नेट प्रॉफिट इनका 5,498 करोड़ हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्वार्टर 3 के मुकाबले क्वार्टर 4 का अगर कंपेयर किया जाए तो क्वार्टर 4 में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया था जितना क्वार्टर 3 में आया था। बट ये क्वार्टर टू क्वार्टर हमने कंपेयर किया। अब हम सेम क्वार्टर का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ से क्वार्टर 4 करंट फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि 2020 से 21 के फाइनेंशियल ईयर का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है वो सेम क्वार्टर में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से अच्छा है। तो चल एक बार हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर का रिजल्ट। रेवेन्यू अगर देखें तो 21,741 करोड़ का था सेम क्वार्टर में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मतलब 2019 से 2020 के फाइनेंशियल ईयर में।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 16,403 करोड़ का नुकसान था इनको, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका माइनस 16,403 करोड़ था। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1251 करोड़, यानी कि नेट प्रॉफिट इनका प्लस में आ गया 1251 करोड़ का। वो कैसे? तो वो यहाँ पर हम जो अदर इनकम देख रहे हैं वो 18,381 करोड़ का है, जिसके बाद इनका जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस 16,403 करोड़ से प्लस 1251 करोड़ हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेम क्वार्टर में प्रीवियस ईयर में जो नेट प्रॉफिट था वो 1251 करोड़ था, लेकिन 2020 से 21 के फाइनेंशियल ईयर में 4,886 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा जंप देखा गया 2020 के मुकाबले 2021 में क्वार्टर 4 में। तो ये था क्वार्टरली रिजल्ट का, हमने थोड़ा बहुत आंकड़ा देखा, थोड़ा बहुत एनालिसिस किया। अब जो मेन एनालिसिस है वो हम लोग करेंगे एनुअल रिपोर्ट से। एनुअल रिपोर्ट से ही ये पता चलता है कि कंपनी का एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रहा, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट में एक शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस हमको देखने मिलता है, लेकिन एनुअल रिपोर्ट से ओवरऑल पीछे के 5 साल 7 साल 10 साल के सारे रिकॉर्ड देखने को मिल जाते हैं, और जिससे हमें कंपनी के लंबे समय के परफॉर्मेंस का पता चलता है। तो चलिए चलते हैं एनुअल रिपोर्ट की तरफ। एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो चारों क्वार्टर को मिला करके 2020 से 21 के फाइनेंशियल ईयर में जो रेवेन्यू इनका था वो 89,163 करोड़ का था, और फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है वो माइनस में था 46,145 करोड़ का, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है वो 18,384 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट प्लस में था क्योंकि अदर इनकम जो है वो 72,174 करोड़ आया था, जिसके वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाद में प्लस होकर के नेट प्रॉफिट बन गया। अदर इनकम जो है वो 72,174 करोड़ था, जिसके कारण इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में था अब वो नेट प्रॉफिट में प्लस में आ गया। प्रीवियस ईयर का अगर रिपोर्ट देखते हैं तो रेवेन्यू जो है वो 84,836 करोड़ था, जिसमें थोड़ा सा जंप देखने मिला, क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 के फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू 84,836 करोड़ से बढ़ करके 89,163 करोड़ हो गया। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इसमें इनका लॉस जो है 45,190 करोड़ से बढ़ करके 46,145 करोड़ हो गया। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो वो उसमें काफ़ी बढ़त देखने को मिली है, जो 64,950 करोड़ से बढ़ करके 72,174 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है, करीब डबल का मुनाफा देखने को मिला है। आप नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 9,566 करोड़ का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में था, जो 2020 से 21 के फाइनेंशियल ईयर में 18,384 करोड़ हो गया। काफ़ी अच्छा रिजल्ट इनका देखने को मिला है 2020 के मुकाबले 2021 में। अगर 2019 से भी कंपेयर करेंगे तो 2019 से लेकर के 2021 तक में इनका नेट प्रॉफिट जो है वो करीब 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो पिछले 3 सालों में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, जिसके कारण इस स्टॉक में थोड़ा उछाल देखने को मिला है। और साथ ही साथ रिसेंटली इन्होंने 2021 के जनवरी में एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को इन्होंने ब्रेक किया है और फर्दर आगे की तरफ ही मूव कर रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, और वहाँ मैं आपको बताऊंगा वो लेवल्स जहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। अगर वो पहले से इन्वेस्टेड हैं तो एवरेजिंग कर सकते हैं, और फिर स्टॉक का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल मैं आपको बताऊंगा जिसके नीचे इस स्टॉक का जाना काफ़ी मुश्किल है। तो चलिए चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर। आईसीआईसीआई बैंक के प्राइस चार्ट पर हम आ चुके हैं, और यहाँ पर आप कैंडल स्टिक पैटर्न में इस चार्ट को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करंट मार्केट प्राइस आईसीआईसीआई बैंक का 631 रुपये 55 पैसा है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि 2003 में इसका जो है प्राइस 44 रुपये के आसपास हुआ करता था, जो आज के डेट में 631 रुपये के पास है। यानी कि पिछले 17 सालों में इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 15 गुना के आसपास रिटर्न दिया है। काफ़ी अच्छा रिटर्न रहा इनके इन्वेस्टर्स के लिए, और ऐसे ही रिटर्न्स की उम्मीद हम करते हैं आने वाले 10-12 सालों में। इसलिए इस स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं, और करंट मार्केट प्राइस पर भी एंट्री करने में कोई बुराई मुझे नहीं लगती है। लेकिन यदि इन्वेस्ट करने से पहले आप चाहते हैं कि इस स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आए तो मैं ख़रीदूं, तो उसके लिए 605 रुपये का जो लेवल है वो एक छोटा सा सपोर्ट लेवल है, जहां पर
स्टॉक अगर गिरता है तो 605 के आसपास आ करके थोड़ा सा अटक सकता है या फिर यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है। तो 605 के पास आने पर इस स्टॉक में एक बेस्ट एंट्री बनती है। अगर 605 के लेवल को भी ये स्टॉक ब्रेक करता है किसी भी कारण से या फिर मार्केट की गिरावट में, तो 605 के लेवल से सीधा नीचे की तरफ ये आ सकता है और 547 के लेवल पर ये वापस स्विंग करके अप मूव ले सकता है, वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो 547 का जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस स्टॉक का, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि हाल ही में इसने 2020 में एक रेजिस्टेंस बनाया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको इसने 2021 के जनवरी के लास्ट में इसने ब्रेक किया है, जो काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है इन्वेस्टर्स के लिए कि स्टॉक फर्दर अप मूव दिखा सकता है और लंबे समय क्या हो रनित भाई। हाँ मनोज जी, हेलो। हाँ बोलिए। अरे कल के टीटी तो नहीं देखिए ना, आज कल के दिन बताइए तो। अच्छा कल कौन टीटी लगा था? हाँ, एक सेकंड बता रहा हूँ। कल आपका 14-22 में है। 14-22 है ना? हाँ हाँ ठीक है। ठीक। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक तो बेहतरीन है ही, साथ ही साथ अगर शॉर्ट टर्म में भी इस स्टॉक में एंट्री की जाए तो साल भर के ही अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो टारगेट लेवल है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस स्टॉक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल मैं आपको बताता हूं, जहां से इस स्टॉक का नीचे जाना काफ़ी मुश्किल है। यानी कि जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, जब तक इस लेवल के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है तब तक उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वो लेवल जो है वो 397 रुपये का लेवल मैंने फाइंड आउट किया है, जहां से इस स्टॉक का नीचे जाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही मुश्किलों का सामना करने के बाद ही इस लेवल को स्टॉक तोड़ेगा, लेकिन जब भी ये इस लेवल को ब्रीच करता है तो इस स्टॉक में फर्दर नीचे के तरफ ही और ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मतलब कि अगर इस लेवल को स्टॉक तोड़ करके नीचे की तरफ बढ़ता है तो यहाँ से एक बार एग्जिट बनता है, यानी कि एग्जिट हो करके अपने कैपिटल को सेव किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने आपको 3 लेवल्स बताए। पहला लेवल जो एक सपोर्ट लेवल था, स्लाइटली सपोर्ट इसको आप कहते हैं, आंशिक रूप से आप कह सकते हैं कि एक सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये भी बहुत काम की चीज़ है, जहाँ पर ये स्टॉक वापस आ करके वापस ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहला लेवल जो बताया था 605 रुपये का, वो एंट्री लेवल था, और दूसरा लेवल जो था 547 रुपये का, जहाँ से स्टॉक वापस स्विंग करके ऊपर की तरफ जा सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है और वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस स्टॉक का। तो दूसरा जो लेवल था 547 का, वो एक एवरेजिंग लेवल है। अगर आपने एंट्री कर लिया है इस स्टॉक में और वो स्टॉक नीचे की तरफ आ जाता है तो इस कंडीशन में आप 547 रुपये के आसपास इस स्टॉक को वापस एवरेज कर सकते हैं, या फिर ये कहें तो री एंट्री कर सकते हैं। तीसरा लेवल जो हमने बताया वो 397 रुपये का बताया, जो इस स्टॉक का स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है। और अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, जिसको जानने के लिए सभी लोग उत्सुक होते हैं, मैं भी उत्सुक रहता हूं कि भाई वो कौन सा लेवल है जहां मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म वाले 100% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म वाले को भी मैं कहूँगा कि चाहे तो आप पार्सल प्रॉफिट बुक कर ले वहाँ पर, और बाकी के बचे कैपिटल को लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें, 10 साल 12 साल के लिए छोड़ दें। तो वो लेवल आपको 6 महीने से 12 महीने में ही देखने को मिल सकता है।
तो जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूं, जो आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स आपको दिखा सकते हैं, जहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 1000 का वो लेवल है जहां पर आईसीआईसीआई बैंक आपको 6 महीने से 12 महीने में देखने को मिल सकता है। 1000 रुपए के लेवल पर आप आईसीआईसीआई बैंक से एग्जिट कर सकते हैं, चाहे तो पार्सल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि 1000 के लेवल पर जाने के बाद वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वहां पर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर आप वहां पर पार्सल प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं या फिर आप अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो स्टॉक वहां पर बार बार अटक सकता है, या फिर हो सकता है कि वहां से थोड़ा नीचे की तरफ भी स्टॉक खिसक जाए। तो ये था हमारा इस आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक पर छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस, साथ ही साथ छोटा सा हमने टेक्निकल एनालिसिस भी किया। मैं टेक्निकल एनालिसिस को वैल्यू ज़्यादा देता हूं फंडामेंटल एनालिसिस के मुताबिक, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस करके आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स छांट भी लेंगे तो आपको ये पता लगाना जरूरी होता है कि वो स्टॉक अभी आप ट्रेंड में है या नहीं, उस स्टॉक का शेयर मार्केट में अभी डिमांड बढ़ रहा है या नहीं। अगर डिमांड नहीं बढ़ रहा है तो आप अच्छे स्टॉक्स खोज करके भी रख लेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो ये छोटा सा मेरा फंडामेंटल एनालिसिस था आईसीआईसीआई बैंक पर, साथ ही साथ छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस करके भी मैंने आपको बताया, कुछ लेवल्स आपको बताए। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों के बीच में शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं और इस चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपको लगातार देखने को मिलती रहे और आप अपने ट्रेडिंग में ये डिसीजन ले पाएँ कि आपको कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, कितने समय के लिए होल्ड करनी है। काफ़ी हेल्प मिलेगा इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस से। तो जल्द ही मिलता हूं मैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक धन्यवाद।